अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू जैक किचन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि वो हम सबको इज़्ज़त, सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में रखे। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज मैं आपके साथ आलू की कतली की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो उसको बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है कढ़ाई के अंदर और सबसे पहले मैं इसके अंदर ज़ीरा डालूंगी। तो तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर मैंने इसमें ज़ीरा डाला है और थोड़ा सा ज़ीरा फ्राई हुआ है हल्का सा, तो उसके बाद मैंने इसके अंदर हींग का पाउडर डाल दिया है। अगर आपके पास हींग ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन हींग डालने से इसका बहुत अच्छा सा एक फ्लेवर आता है और जो कि खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो ये हींग मैंने डाल दी है इसके अंदर। अभी थोड़ा सा ज़ीरा फ्राई हो जाएगा तो फिर मैं इसके अंदर आलू की कतलियाँ डालूंगी, जो मैंने धो के और पहले से आलू काट के यहाँ पर रखे हुए हैं। तकरीबन 5 आलू मैंने दरमियाने साइज़ के लिए थे और उनको इस तरह से काट लिया था। बहुत ज़्यादा थिन नहीं काटने आपने इसके, थोड़े से मोटे स्लाइसेस काटने। और वो काट के मैंने इसको यहाँ पर इसमें शामिल कर दिया है। अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। अब यहाँ पर एक बड़ा टमाटर मैंने लिया था और उसको रफली चॉप कर लिया था। वो टमाटर इसके अंदर मैं डाल के और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी इस कतली के अंदर। अब इसमें कुछ मसाले जाएंगे। इसमें यहाँ सबसे पहले मैंने 1/4 टीस्पून हल्दी डाली है। इसके अलावा रेड चिली पाउडर हाफ टी स्पून और क्रश रेड चिली है वो भी हाफ टी स्पून। आप मिर्ची अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर तकरीबन 1 टीस्पून मैंने सॉल्ट डाला है। ये मसाले इसमें डाल के इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है और तकरीबन 5 से 6 मिनट तक इसको इसी तरह मिक्स करते हुए मैं पकाऊंगी, ताकि टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो जाए बिल्कुल। इस टाइम पे हम इसको ढक के नहीं पकाएंगे क्योंकि आलू जो है वो बहुत जल्दी से गल जाते हैं। तो इसको हम बस अच्छी तरह से मिक्स करते रहेंगे ताकि जो टमाटर है वो बहुत अच्छी तरह से मैश हो जाए। देख सकते हैं यहाँ पर टमाटर अच्छी तरह से मैश हो चुका है बिल्कुल, और तकरीबन 5 मिनट तक मैंने इसको इसी तरह से फ्राई किया है। तो ये अच्छी तरह से भून गया है टमाटर और मसालों के साथ। अब इसके अंदर मैं तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर कसूरी मेथी शामिल कर रही हूँ, जिसे सूखी मेथी भी कहते हैं। अगर आपको इसका फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, इसके बगैर भी अच्छी बनती है, लेकिन मुझे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। और अगर आपको पसंद है तो फिर आप ये ज़रूर डालें और इससे बहुत अच्छी सी इसमें अरोमा सा आता है। तो ये 1 टीस्पून के बराबर मैं इसमें डाल दूँगी और फिर दोबारा से इसको हल्का सा फ्राई कर लूँगी तकरीबन 1-2 मिनट। और यहाँ पर अब मैं इसके अंदर तकरीबन हाफ कप के बराबर पानी ऐड कर रही हूँ। पानी इसमें ज़्यादा नहीं डालना, बस हाफ कप ही इसमें पानी डाल रही हूँ मैं, जो छोटा वाला चाय का कप होता है वो। और इसे डाल के मैं अच्छी तरह से यहाँ पर मिक्स करूँगी और फिर अब हम इसे कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पर इतनी देर तक पकाएंगे कि जो आलू है वो सॉफ्ट हो जाए और जो हमने पानी डाला है वो भी ड्राई हो जाए। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है और रेसिपी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तकरीबन 15 से 20 मिनट तक मैंने इसे कवर करके पकाया था और अब यहाँ देख सकते हैं आप कि अच्छी तरह से इसका पानी जो है वो भी ड्राई हो गया है, ऑयल ऊपर आ गया है और आलू भी सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब यहाँ पर मैं इसका चूल्हा जो है वो बंद कर दूँगी और इसके ऊपर मैंने कटा हुआ हरा धनिया फ्रेश और हरी मिर्ची जो मोटी वाली होती हैं 2 से 3 वो काट के इसके ऊपर डाल दी हैं। और बस अब इसको मैं ढक दूँगी और फिर हम इसे सर्व कर लेंगे। तैयार है हमारी बहुत ही मज़ेदार सी और डिफरेंट आलू की कतली और बहुत अच्छी लगती है दाल चावल के साथ, रोटी के साथ आप या वैसे ही सादा खाएं, बहुत मज़े की लगती है। तो ज़रूर से इसे ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक भी ज़रूर शेयर करिएगा मेरे साथ। और ऐसी ही अच्छी मज़ीद रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंशाल्लाह मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।